अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चावल छोलों की रेसिपी, जो कि हर घर में पसंद की जाती है और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले आपने हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल ले लेना है। उसके अंदर आपने 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाले के डालनी है और फिर चॉप किया हुआ या बारीक कटा हुआ प्याज आपने शामिल करके इसको फ्राई कर लेना है। तकरीबन यहाँ पे आपको 3 से 4 मिनट लगने हैं। प्याज अच्छे से जो है भुन जाएगा, ब्राउनिश कलर इसका आ जाएगा, जैसा कि आप साथ साथ देख रहे हैं कि इसका कलर ब्राउन होता जा रहा है। अच्छा, चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दें वीडियो को, ताकि हर आने वाली वीडियो भी अब तक बआसानी पहुँच सके। और यहाँ पर हमारे पास जो है ना प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कटा हुआ टमाटर था, वो हमने 1 से 2 टमाटर जो कटे हुए थे वो शामिल कर दिए और इसको अच्छे से हमने इसके साथ भून लेना है। हम यहाँ पर मसाला तैयार कर रहे हैं और ये बहुत यूनिक होने वाला है। यहाँ पर देखें, साबुत धनिया जो है वो हमने कुटा और उसके अंदर शामिल कर दिया, ठीक है। और बिल्कुल इसको बारीक नहीं करना, इसको आपने दरमियाना रखना है। साथ में आप जो है ना इसके अंदर मिसालों के साथ सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, हल्दी जो है 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर आपने जो है चावल मसाला जो दुकान से मिल जाता है, जिसको आप बिरयानी मसाला भी कहते हैं, ठीक है, या पुलाव मसाला भी कहते हैं, वो आपने इसके अंदर 1 चम्मच शामिल कर देनी है और इसके बाद इसको अच्छे से भून लेना है। ज़रूरत के मुताबिक आप देखें कि अगर पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी लगा के इसको आपने अच्छे से पेस्ट तैयार करना है। यहाँ पर इमली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है टेस्ट के लिहाज से। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें तो मर्ज़ी है, लेकिन डालें तो बहुत ही इसका अच्छा एक जायका आता है। फिर अचार की बात करें तो अचार भी इसी तरह आप अचार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है रेसिपी को 4 चाँद लगा देता है, इन दोनों चीज़ों का जायका, इमली और अचार का। तो वो शामिल करने के बाद, मसाला तैयार होने के बाद, ठीक है, आप साथ में इसके अंदर उबले हुए बॉयल जो है वो छोले शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से इस मसाले के अंदर आपने छोलों को पका लेना है। तकरीबन इस प्रोसेस को आपको 5-6 मिनट लगेंगे कि छोले जो हैं इस स्टेज पर अच्छे से भुने जाएं। तो माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बहुत अच्छी चल रही है। अभी बात कर लेते हैं पानी की। तो जो आपने चावल अच्छा इस्तेमाल करना है और चावल से आपने 2 गुना पानी रखना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आधा किलो चावल बना रहे हैं, तो हमने जो है वो यहाँ पर पानी जो है उसी हिसाब से उससे डबल डाल दिया और यहाँ पर हमने जो है ना चावल इसके अंदर शामिल कर दिए। अच्छा, चावल शामिल करने की 2 बातें। कुछ लोग जो चावल पहले से पानी में भिगो कर रखते हैं, तो वो पानी की क्वांटिटी हल्की सी कम कर लिया करें, क्योंकि चावल जो है ना वो जब पानी में भिगो के रखा जाए तो वो पानी जो है ना पीता है और उतनी उसमें प्यास नहीं होती। इसीलिए अगर आप खुश्क चावल डालते हैं तो फिर आप पानी की क्वांटिटी उतनी डबल रखें। तो यहाँ पर चावल जो है ना हमने डाल लिए थे पानी में, इनको 3 से 4 मिनट छोड़ दिया था। अब देखें, आप चावल का साइज़ बड़ा हो रहा है और ये पानी जो है वो भी खुश्क हो रहा है। तो माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी लुक आ रही है हमारी रेसिपी की, बहुत अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। यहाँ पर गार्निश करने के लिए आप धनिया या पुदीना जो है वो छोटा बारीक कटा हुआ ऊपर डाल लें और ऊपर आप इसको दम पे लगा दें। तो यहाँ पे माशाल्लाह से देखें, हमारे पास चावल छोलों की रेसिपी तैयार है। आप किसी को भी खिलाएं, वो खुश हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।